एक टाइम था जब लोग खाली कार की बाहर का एक्सटीरियर देख के ही गाड़ी ले लिया करते थे, लेकिन अब सेफ्टी एक बहुत मेजर पॉइंट बन चुकी है कार बाइंग करते समय। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आइए जानते हैं 2020 तक भारत में ऐसी कौन सी गाड़ियाँ है जिसमें आप और हम सवार होकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। चलिए इस वीडियो के थ्रू देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम लागू होने के बाद अब सभी कार मैन्युफैक्चरर्स को एक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स अपनी गाड़ी में देना होता है, जिसमें फ्रंट एयरबैग, एबीएस, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रेयर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट जैसे सिस्टम देने होते हैं। ये सारे फीचर्स अब सभी मॉडल के बेस वेरिएंट में आने अब सारे नेसेसरी हो गए हैं। इसी के चलते ग्लोबल एनसीएपी इंडियन कार्स के टाइम टू टाइम क्रैश टेस्ट कराता रहता है। 2014 से ग्लोबल एनसीएपी इंडियन कार्स की क्रैश टेस्ट करा रहा है। उन्हीं में से कुछ गाड़ियों को ही सेफ्टी फीचर्स अलॉट हुए हैं और 4 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे अलॉट हुए हैं। तो आइए इस वीडियो के ज़रिए ही जानते हैं वो कौन कौन सी गाड़ियां हैं जिनको ग्लोबल एनसीएपी ने 3 स्टार या 4 स्टार या 5 स्टार अपने क्रैश टेस्ट में दिए हैं। इस लिस्ट में जो 10वें नंबर पे आई है वो है टोयोटा की हैचबैक कार इटियोस लीवा। इटियोस लीवा का क्रैश टेस्ट 2017 में हुआ था और जिस क्रैश टेस्ट यूनिट का इसमें क्रैश हुआ था उस कार के मॉडल का वेट था 1164 kg। ग्लोबल एनसीएपी जितनी भी गाड़ियों की क्रैश टेस्ट करती है वो सभी 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही करती है। इस गाड़ी ने अडल्ट ऑक्यूपेंसी में 4 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 2 स्टार स्कोर करे हैं। अगर पॉइंट्स की बात करें तो इसने अडल्ट में 16 में से 13 पॉइंट स्कोर करे हैं और चाइल्ड में 49 में से 20.2। इस क्रैश टेस्ट यूनिट में सेफ्टी के नाम पे सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, फ्रंट के एयरबैग्स और सीट बेल्ट। इसके अपर वेरिएंट में और भी सेफ्टी फीचर्स आते हैं जैसे डुअल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स, रेयर पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट प्री टेंशनर और सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड स्पीड अलर्ट। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 5.20 से लेकर 7.78 लाख तक मिलती थी। हालांकि हाल फिलहाल में टोयोटा ने इसको इंडिया में अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है और कोई भी इसमें अपग्रेडेशन अब नहीं आएगा। BS6 नॉर्म्स के आने से अब इस कार को पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 9वें नंबर पे जो गाड़ी आई है वो मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रेज़ा है। इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट 2018 में किया गया था और जो क्रैश टेस्ट यूनिट यूज़ हुआ था उसका जो वेट था वो था 1392 kg। इसने अडल्ट ऑक्यूपेंसी में 4 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 2 स्टार स्कोर करे हैं। पॉइंट्स की बात करें तो अडल्ट ऑक्यूपेंसी में इसने 17 में से 12.51 पॉइंट्स और चाइल्ड में 49 में से 17.93 पॉइंट्स स्कोर करे हैं। जिस मॉडल का क्रैश टेस्ट यूनिट हुआ था उसमें सेफ्टी के नाम पे सिर्फ फ्रंट के डुअल एयरबैग्स और सीट बेल्ट ही थे। इसमें आपको ये बता दूं कि ये जो क्रैश टेस्ट हुआ था ये पुरानी वाली विटारा ब्रेज़ा का हुआ था, यानी कि 2020 से पहले वाले मॉडल की। अभी 2020 में जो पेट्रोल मॉडल आया है उसका क्रैश टेस्ट यूनिट का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है और शायद अभी तक टेस्ट हुआ भी नहीं है। विटारा ब्रेज़ा के अपर मॉडल में भी सेफ्टी के काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं जैसे एबीएस विद ईबीडी, फ्रंट फॉग लाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म और चाइल्ड सेफ्टी लॉक। इसकी आखिरी में प्राइसिंग की बात करें तो ये एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से 7.34 लाख से शुरू होके 11.4 लाख तक जाती है। अगली जो गाड़ी आई है वो है
वॉक्सवैगन की प्रीमियम हैचबैक पोलो का भी 2014 में क्रैश टेस्ट हुआ था। जो क्रैश टेस्ट में मॉडल यूज़ हुआ था उसका वेट था 1272 kg। इसने अडल्ट में 4 स्टार और चाइल्ड में 3 स्टार स्कोर करे हैं। पॉइंट्स की बात करें तो इसे अडल्ट में 17 में से आए हैं 12.54 और चाइल्ड में आया 49 में से 29.91। ये काफ़ी रिलायबल, सेफ्टी और एक कंफर्टेबल हैचबैक है इंडिया में। और इसकी आखिरी में प्राइसिंग की बात करें तो ये 5.82 लाख से शुरू होके 9.59 लाख तक जाती है। ये जो क्रैश टेस्ट यूनिट यूज़ किया गया था ये अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ फेसलिफ्ट वर्जन से एक पहले वाला है। अगली जो गाड़ी आई है वो है होंडा की अमेज़। होंडा अमेज़ को लोग मिनी होंडा सिटी भी कहते हैं। इसका क्रैश टेस्ट 2019 में हुआ था और जिस मॉडल का इसमें यूज़ हुआ था उसका वेट था 1173 kg। इसने अडल्ट ऑक्यूपेंसी में 4 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 1 स्टार स्कोर करे थे। पॉइंट्स की बात करें तो उसको अडल्ट में 17 में से 14.08 मिले हैं और चाइल्ड में 49 में से 8.16। आखिरी में इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 6.09 लाख से शुरू होकर 9.95 लाख तक जाती है। अगली जो गाड़ी आई है वो मारुति की बहुत ही फेमस MPV एर्टिगा है। एर्टिगा का जो क्रैश टेस्ट 2019 में हुआ था इसने अडल्ट ऑक्यूपेंसी में 3 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में भी 3 स्टार स्कोर करे हैं। पॉइंट्स की बात करें तो इसने अडल्ट में 17 में से 9.25 पॉइंट स्कोर करे थे और चाइल्ड में 49 में से 25.16। और जिस क्रैश टेस्ट यूनिट का इसमें यूज़ हुआ था उसका वेट था 1363 kg। और आखिरी में अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी 7.5 लाख से लेके 10.13 लाख तक जाती है। अगली जो गाड़ी आई है लिस्ट में वो है महिंद्रा की मराजो। महिंद्रा की मराजो एक 7 सीटर 8 सीटर MPV है। इसका क्रैश टेस्ट 2018 में हुआ था। जिस क्रैश टेस्ट यूनिट का इसमें यूज़ हुआ था उसका वेट था 1889 kg। इसने अडल्ट ऑक्यूपेंसी में 4 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 2 स्टार स्कोर करे हैं। और पॉइंट्स की बात करें तो इसने अडल्ट में 17 में से 12.85 और चाइल्ड में 49 में से 22.22। और आखिरी में अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 9.99 लाख से शुरू होकर 14.76 लाख तक की मिल जाती है। अगली जो गाड़ी आई है वो टाटा की टियागो है। टाटा टियागो एक ट्रेंड सेटर बन गई थी कि हाँ, आप एक छोटी हैचबैक 4-5 लाख की रेंज में भी एक अच्छी गाड़ी बना सकते हैं। एक अच्छे सेफ्टी फीचर्स के साथ उसको दे सकते हैं। एक अच्छा हरमन जैसा म्यूज़िक सिस्टम उसमें दिया था और एक अच्छा उसका एक्सटीरियर था जो कि काफ़ी लोगों ने लाइक करा। और ये हमेशा से एक टाटा का एक ट्रम्प कार्ड रही है। इसका ग्लोबल NCAP ने हाल ही में टेस्ट कराया है 2020 में, जिसमें इसमें अडल्ट में 4 स्टार और चाइल्ड में 3 स्टार स्कोर करे हैं। जहाँ तक पॉइंट्स की बात है अडल्ट में इसने 17 में से 12.52 और चाइल्ड में इसने 49 में से 34.15 स्कोर करे हैं। और जिस क्रैश टेस्ट यूनिट का इसमें यूज़ किया गया था उसका वेट था 1259 kg। और आखिरी में इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो 4.6 लाख से लेकर 6.6 लाख तक ये मिल जाती है। अगली जो गाड़ी आई है 3rd नंबर पे वो है टाटा की हाल ही में लॉन्च हुई प्रीमियम हैचबैक एल्ट्रोस। एल्ट्रोस को कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है जो i20 और बरीनो जैसी गाड़ियों के लिए एक अच्छा कॉम्पिटिटर बन गई है। ग्लोबल NCAP ने इसका 2020 में हाल ही में टेस्ट करा है और ये पहली प्रीमियम हैचबैक है इंडिया की जो 5 स्टार लेके आई है। इसकी अडल्ट ऑक्यूपेंसी में इसने 5 स्टार स्कोर करे हैं, चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 3 स्टार स्कोर करे हैं। जहाँ तक पॉइंट्स की बात है अडल्ट में इसके 17 में से 16.13 आए हैं और चाइल्ड में 49 में से 29 आए हैं। और इस क्रैश टेस्ट में जिस यूनिट का यूज़ करा गया था उसका वेट था 1401 kg। और आखिरी में अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 5.29 लाख से लेके 9.34 लाख तक मिल जाती है। सेकंड नंबर पे आई है महिंद्रा की XUV 300। XUV 300 का भी ग्लोबल NCAP ने हाल ही में टेस्ट कराया है 2020 में। इसने भी 5 स्टार रेटिंग
स्कोर करे हैं अडल्ट ऑक्यूपेंसी में और 3 स्टार रेटिंग चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में। पॉइंट्स की जहाँ तक बात है, इसने अडल्ट में 17 में से 16.42 पॉइंट्स स्कोर करे हैं और चाइल्ड में 49 में से 37.44। और जिस क्रैश टेस्ट यूनिट का इसमें यूज़ हुआ था उसका वेट था 1637 kg। और आखिरी में अगर इसकी भी प्राइसिंग की बात करें तो ये 8.3 लाख से लेकर 12.69 लाख तक मिल जाती है। और इस लिस्ट पे नंबर 1 पे आई है टाटा की SUV नेक्सॉन। नेक्सॉन हमेशा से ही, जब से ही लॉन्च हुई तब से ही नंबर 1 बनी हुई है सेफ्टी के फीचर्स में। इसने हमेशा से ही अडल्ट ऑक्यूपेंसी में 5 स्टार स्कोर करे हैं और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 3 स्टार। अडल्ट ऑक्यूपेंसी में अगर पॉइंट्स की बात करें तो इसने 17 में से 16.06 और चाइल्ड में 49 में से 25। इसका हाल ही 2018 में ही टेस्ट हुआ था और जिस यूनिट का इसमें यूज़ हुआ था उसका वेट था 1490 kg। और इसकी आखिरी में प्राइसिंग की बात करें तो 6.95 लाख से लेके 11.20 लाख तक ही मिल जाती। तो बस यही सब गाड़ियां हैं जो इंडिया में एक अच्छे सेफ्टी फीचर्स के साथ आती हैं। आपके पास इनमें से कौन सी है या कौन सी आप ख़रीदने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।